गुड मॉर्निंग क्लास। अभी तक हमने न्यूटन्स लॉज पढ़े थे। आपके सिलेबस में नहीं है ये। तकरीबन फर्स्ट चैप्टर जो है आपका वो कट गया है, तो जितना 2-3 टॉपिक बचते हैं इस फर्स्ट चैप्टर से तो वो मैं करा रही हूँ। तो इसमें फर्स्ट है हमारे पास कनेक्टेड मोशन। कनेक्टेड मोशन जैसा कि नाम है, कनेक्ट, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो एक दूसरे के कारण से क्या आ रहा है, उसमें मोशन आ रहा है, दैट मोशन इज कॉल्ड द कनेक्टेड मोशन। तो इसको कहते हैं हम पुली, पुली कहते हैं इसको हम। और ये जो पुली है आपके पास, ये एक डिवाइस है जिस पर कि बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं जो आप अपने डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं। जैसे कन्वेयर बेल्ट होती है अपने पास, कि आप कहीं पर जा रहे हैं और जैसे मेट्रो स्टेशन गए या एयरपोर्ट गए तो आप अपना सामान रख देते हैं वहाँ पर, और फिर वो सामान आपको आगे मिलता है चेक होने के बाद। तो वो कन्वेयर बेल्ट पर से होकर के गुजरता है। तो वो कन्वेयर बेल्ट के नीचे जो है ये पुली क्या कर रही होती हैं, काम कर रही होती, घूम रही होती हैं, जो उस कन्वेयर बेल्ट को घुमाती हैं। इसी तरीके से आपके लिफ्ट वगैरह हैं वो भी पुली पर काम करती हैं। जो कुएं से अगर पानी निकालना है तो वहाँ पर भी एक व्हील लगाया होता है, वो भी पुली की तरह से काम करता है। तो ये अपने पास है। तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि मेरे पास मैंने यहाँ पर क्या लटका दिए, ब्लॉक लटका दिए। इसका मास मान लिया मैंने m2 है, इसका मास मान लिया मैंने कितना है, m1 है। और वेट इज़ ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये नीचे की तरफ एक्ट करेगा। और सेम थी तो टेंशन T मान ली मैंने स्ट्रिंग में इस वेट की वजह से। और एक्सेलरेशन यहाँ पर m1 बड़ा कह दिया मैंने m2 से, तो ये इस तरफ क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। तो इससे आज हम 2 चीज़ें निकालेंगे इस मोशन से, एक तो टेंशन निकालेंगे और एक क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं जो है वो लाइटर पार्ट ले लेती हूँ, लाइटर बॉडी, इसको हाफ डिवाइड कर देते हैं। तो इस वाले पार्ट से जब हम इसको लेते हैं तो वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, टेंशन कहाँ है, ऊपर। तो ये कहाँ चल रहा है, ऊपर। तो जब भी अपने पास कोई बॉडी चल रही होती है दैट मीन्स उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही है, तो ये इससे क्या है, ज़्यादा है, तभी ये कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो T माइनस m2g इक्वल्स टू कितना ज़्यादा है, मास इनटू जिससे ये एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है। तो ये आ गई अपने पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन किसके लिए लिखेंगे हम, हैवियर बॉडी के लिए। तो हैवियर बॉडी के लिए अपने पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब ये कहाँ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, दैट मीन्स ये ज़्यादा है। तो क्या हो गया, m1g माइनस ऑफ t इक्वल्स टू कितना ज़्यादा, वही मास इनटू एक्सेलरेशन। ये 2 इक्वेशन आ गई अपने पास। तो सबसे पहले मैं इसको ऐड करके और क्या निकालती हूँ, एक्सेलरेशन निकालती हूँ। तो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशंस को मैं क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ। तो मेरे पास पहले इक्वेशन क्या थी वो लिखो, T माइनस ऑफ m2g इक्वल्स टू m2a। और इक्वेशन क्या थी, m1g माइनस ऑफ t इक्वल्स टू m1a। अब यहाँ पर अपने पास क्या है, दोनों, इसको ऑन एडिंग करेंगे तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, इसको ऐड करेंगे तो वैल्यूज़ निकालो यहाँ से, तो रखो इसको। तो वैल्यू क्या आई अपने पास, T माइनस m2g प्लस m1g प्लस T इक्वल्स टू m1a प्लस m2a। T से T कैंसिल, यहाँ से G कॉमन ले लो, तो m1 माइनस m2 इक्वल्स टू m1 प्लस m2a कॉमन ले लिया। और एक ही वैल्यू निकालनी थी, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा अपने पास, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास किसकी, एक्सेलरेशन की। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, टेंशन निकालेंगे। टेंशन निकालने के लिए मैं क्या कर लूँ, ऑन डिवाइडिंग इन दोनों इक्वेशन को, जो दोनों इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन थी अपने पास फर्स्ट और सेकंड, इसको मैं क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, m1g माइनस ऑफ t डिवाइडेड बाय m2t माइनस m2g इक्वल्स टू m1a m2a। ये कैंसिल बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग, m1 m2g माइनस m2t इक्वल्स टू m1t माइनस m1 m2g। इसको इधर ले जाऊँ, t वालों को एक साइड इकट्ठे कर लूँ, तो m1 m2g प्लस m1 m2g, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो m1t ये भी इधर आके प्लस का हो जाएगा, m2t
टी कॉमन निकाल लिया, यहाँ बच गया m1 प्लस m2 और ये कितना हो गया 2m1 m2g और टी की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी, t इक्वल्स टू 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास आ गई किसकी वैल्यू, टेंशन की वैल्यू। तो इस तरीके से हम किसी भी कनेक्टेड मोशन के लिए क्या कर सकते हैं, जनरल फॉर्म आ गई हमारे पास। तो जो भी कनेक्टेड मोशन होगा हमारे पास, इस तरीके से हम उसका एक्सेलरेशन या टेंशन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है अपने पास इम्पल्स। इम्पल्स भी आपके सिलेबस से कटा हुआ है और एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स उसी के अंडर ही आ जाएंगी। उसके बाद थर्ड लॉ, एक्सप्लेनेशन थर्ड लॉ की भी कटी हुई है, इलस्ट्रेशन भी कटा हुआ है थर्ड लॉ का। उसके बाद है अपने पास फोर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। फोर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम में क्या है, देखो फोर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम में कार्ट प्रॉब्लम कि किस तरीके से ये चल रहा है हम ये बताएंगे। अब मैंने मान लिया कि मेरे पास यहाँ पर ये कार्ट है, ठीक है, ये मेरे पास कार्ट थी और ये टिका हुआ इसके साथ, ये एक रस्सी से बंधा हुआ था और ये मेरे पास घोड़ा है, ये मैंने मेरा घोड़ा मान लिया, ठीक है। अब इसका जो वेट होगा इट इज़ एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, इसको नाम दे दूं मैं W1। तो इसके कारण से जो इफ़ देयर इज़ एन एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो यहाँ कोई रिएक्शन होगा और उस रिएक्शन को नाम दे दिया मैंने कितना, R1। अब ये अगर इधर चल रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कहाँ चल रही लग रही होगी, पीछे की तरफ चल रही होगी। अब घोड़ा जो फोर्स लगाएगा अपने पैरों से, उसने यहाँ पर जो फोर्स लगाई वो फोर्स लगाई मान लो F1 या F डैश कह देते हैं इसको, F डैश फोर्स लगाई। तो इसने पीछे की तरफ फोर्स लगाई है अपने पास, तो इसका जो रिएक्शन होगा वो कहाँ होगा, इस साइड, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो इस रिएक्शन को मैं नाम दे दूँ कितना, R डैश। सिमिलरली अपने पास कार्ट का वेट इसको खींच रहा है और घोड़ा इसको खींच रहा है, तो T1 और T2 नाम दे दें टेंशन्स को कि अपने पास ये टेंशन्स लग रही थी। इसका जो वेट है इट इज़ एक्टिंग वर्टिकली एक्टिंग डाउनवर्ड, इसको नाम दे दें W2 और इसकी वजह से जो रिएक्शन आएगी उसको भी नाम दे दूँ मैं क्या, R2। तो अपने पास ये अपने पास रोड थी और इसके साथ मान लिया इसने जो एंगल यहाँ पर बनाया है, ये जो एंगल अपने पास बना है, ये एंगल अपने पास कितना बन गया है, थीटा। तो दैट मीन्स कि अब यहाँ पर इस R डैश के जो कंपोनेंट रिजॉल्व करूँगी मैं, थीटा के साथ हमेशा कौन सा बनता है, R डैश कॉस ऑफ थीटा और इधर बन जाएगा R डैश साइन ऑफ थीटा। तो ये तो अपने पास बैलेंस कर ही रहे हैं, गाड़ी पलट नहीं रही है, ये सीधा सीधा चलते रहेंगे, ये टेंशन एक दूसरे को ख़त्म करती रहेंगी, इक्वल एंड अपोजिट है। और घोड़ा यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, अगर अपने पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से क्या है, ज़्यादा है, कौन सा कंपोनेंट, R कॉस ऑफ थीटा, तो अपने पास घोड़ा आगे की तरफ चलेगा। अगर F ज़्यादा हो जाएगा R कॉस ऑफ थीटा से तो ये मूव नहीं कर पाएगा, नॉट मूविंग, ठीक है। तो ये अपनी जगह से क्या नहीं कर पाएगा, चल नहीं पाएगा। तो जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये कौन सा कंपोनेंट हो गया इसका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको मदद करता है आगे की तरफ चलने में। और जो ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट दैट मीन्स R साइन ऑफ थीटा जो है, इट बैलेंसिंग द वेट, की घोड़ा फिसले ना, गिरे ना और वो आसानी से इसको क्या कर पाए, खींच पाए। तो ये है अपने पास फोर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। और इसी तरीके से हम निकालेंगे क्या, एपरेंट वेट निकालेंगे हम किस में, एलिवेटर में, कि एलिवेटर में किस तरीके से, एलिवेटर मतलब लिफ्ट है हमारे पास, कि लिफ्ट में हम किस तरीके का महसूस करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।